रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। चैप्टर नंबर 10 यूनिट नंबर 10 ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ये चैप्टर जो कि बच्चों ग्राफ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों ग्राफ आज आपको सिखाने लगे हैं कि ग्राफिक्स क्या होते हैं। तो कुछ पहले हिस्ट्री हो जाए, उसके बाद हम 10.1 स्टार्ट करते हैं ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर कहता है ग्राफ्स आर पावरफुल टूल्स फॉर विजुअलाइजिंग एंड एनालाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। तो ग्राफ्स की डेफिनेशन अगर आए तो आप कह सकते हो कि एक ऐसा पावरफुल टूल है जो हम मुख्तलिफ विजुअलाइजिंग एंड एनालाइजिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स मेकिंग देम एसेंशियल इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस मैथमेटिकल फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशन। यानी कुछ बच्चों हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, जैसा कि उनकी एप्लीकेशन जो हैं उनको समझने के लिए जो कुछ कंसेप्ट होते हैं, कुछ रिलेशनशिप होते हैं, उसके लिए हमें ग्राफ ड्रा करते हैं जो पावरफुल टूल्स होता है। अच्छा, अब यहाँ पे फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स के अंदर यहाँ पे कहता है कि बहुत जरूरी है। किस लिए? ये फंक्शन आर एसेंशियल टूल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग रियल वर्ल्ड फिनोमिना यूजिंग, जैसा कि मैथमेटिकल कंसेप्ट हैं, इसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना कि फंक्शन जो है वो किसके लिए जरूरी होते हैं। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज आपने माइंड में रखनी है, इफ अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, क्या है जी, y अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, देन फिर इसका मतलब क्या हुआ कि डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है। तो बच्चों x जो है ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि x आजाद है, ये इस पे डिपेंड नहीं करा, जबकि y x पे डिपेंड करा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो x डिपेंडेंट नहीं है। कौन डिपेंडेंट है? y। क्यों? क्योंकि y इस पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए y डिपेंडेंट होगा। x जो होगा बच्चों ये इंडिपेंडेंट, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इनपुट है, जो इनपुट होता है जिसको हम पुट करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जबकि y बच्चों क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये आउटपुट है, वो x की वैल्यू पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये भी एमसीक्यू पेपर में बनता रहता है, इसको आपने याद लाजमी करना है। तो बच्चों यहाँ पे है ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शंस। ये क्या होता है? लीनियर फंक्शन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। तो बच्चों दो वेरिएबल्स के दरमियान ऐसा रिलेशनशिप है जो एक स्ट्रेट लाइन को ज़ाहिर करता है, वो लीनियर फंक्शन होता है। जैसे कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल एम एक्स प्लस सी है, यहाँ पे एम इज द स्लोप है, ये ग्रेडियंट ऑफ द लाइन है। एम इज द स्लोप है, ये ग्रेडियंट ऑफ द लाइन है। जैसे कि बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर फंक्शन है, और ये लीनियर फंक्शन की जो भी लाइन बनेगी वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। याद कर लीजिए, जब भी हमारे पास लीनियर फंक्शन होता है, यानी जिसकी x की पावर 1 होती है, वो वेरिएबल जिसकी पावर 1 हो वो लीनियर फंक्शन होता है। तो हमेशा याद रखना है उसकी हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनती है। कोई भी क्वेश्चन है लीनियर फंक्शंस का तो आपने उसकी एक ही लाइन ड्रा करनी है। लेकिन जैसे बच्चों हमारे पास आता है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ टाइप ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन। ये पोलिनोमियल फंक्शन की ऐसी टाइप्स है डेट इन्वॉल्व्स ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म। क्या है जी? डेट इन्वॉल्व्स एक्स स्क्वायर टर्म्स। तो ये थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा वाज़ेह नजर आए। ठीक है, तो कहता है क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ टाइप ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन देन इन्वॉल्व एक्स स्क्वायर, यानी इसमें पावर 2 होनी चाहिए, तो वो हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जैसे कि आपके बच्चे ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस किस्म के बच्चों हमारे पास जब भी डायग्राम बनेगी एक पैराबोला शक्ल बनेगी। कौन सी पैराबोला? ये पैराबोला इस साइड पे भी हो सकती है, पैराबोला इस साइड पे भी हो सकती है, चारों तरफ हो सकती है। लेकिन ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑलवेज पैराबोला होता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का हमेशा याद रख लें, ग्राफ जो होता है वो पैराबोला होता है। जो न्यू 11th क्लास है बच्चों, उसके अंदर भी हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है वहां पे ये चीजें मौजूद हैं, ये सारी यूज हो रही हैं। आपने अभी से इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इफ कहता है अगर ए 0 से ग्रेटर है देन पैराबोला ओपन अपवर्ड लाइक। ठीक है, यानी अगर ए 0 से ग्रेटर है देन पैराबोला ओपन अपवर्ड लाइक। देन इफ ए लेस देन 0 है, अगर 0 से ए छोटा है यानी ये वाला, तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, जब ए बड़ा होगा तो इट्स मीन ये हुआ कि ये अपवर्ड होना है, और इसका मतलब यानी जब हमारे पास ए लेस देन 0 है तो ये हमारे पास क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ओके जी, ये चीज भी अपने माइंड में रखनी है। जैसा कि बच्चों ग्राफ अगर एक्स स्क्वायर है यानी ये पॉजिटिव है,
तो पैराबोला पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ओपन अपवर्ड, तो यानी ये जैसे अपवर्ड है ना, ये अपवर्ड बनेगा, हमेशा याद रखना है। लेकिन जैसे ही माइनस एक्स स्क्वायर होगा वो क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, तो ये भी याद रखना है। ये मेन पॉइंट्स हैं जिससे हमें ग्राफिक की कुछ समझ आती है। अब यहाँ पे आता है ग्राफ्स ऑफ अ क्यूबिक फंक्शन। बच्चों क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ इज अ टाइप ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3, इसकी हमेशा डिग्री 3 होनी है, ये ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शन। तो बच्चों जब भी डेफिनेशन आए तो आपने डेफिनेशन भी रखनी है। इट स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी ये ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शन है, यानी मकाब वाला फंक्शन होता है, तो ये हमारे पास इसमें भी एक कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो रिमेंबरिंग जो पॉइंट्स है लाजमी याद करने हैं। ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक फंक्शन इज अ कर्व दैट कैन हैव एट मोस्ट टू टर्निंग पॉइंट, इसमें दो टर्निंग पॉइंट होते हैं, घूमने वाले दो पॉइंट्स लाजमी होंगे, ओके जी। इट हैज जनरल एस शेप, यानी ये इसकी एस शेप अपीयरेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ द कोफिशिएंट्स। जो बच्चों यानी ए एक्स की पावर 3 है तो ए कोफिशिएंट है ना, तो कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है शेप। थर्ड नंबर पर सच फंक्शन आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, कहता है ये जो हमारे पास क्यूबिक फंक्शन होते हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो इसको बच्चों आप करने की जरूरत नहीं है क्यूबिक की। और शो मोर वेरिड बिहेवियर देन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक वंस, तो लीनियर और क्वाड्रेटिक जो वंस हैं उनसे काफी इनका बिहेवियर जो कि सही नहीं है, मजीद अपना दिखावा करते हैं, इसमें शेप जो है वो डिफरेंट किस्म की होती है। तो बच्चों देखिए एग्जांपल नंबर 4 है, यहाँ पे कहता है कि y इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 3 है। अब ये क्या है, क्यूबिक फंक्शन है। जब भी क्यूबिक फंक्शन होगा तो उसकी कुछ शेप इस तरह की बनेगी, यानी जैसे होता है ना, मैंने वो बताया कि एस टाइप बनती है, तो देखो ना ये एस टाइप ही है। तो इसी तरह ये भी क्यूबिक फंक्शन है, तो इसकी भी हमारे पास कौन सी टाइप्स बनती है, तकरीबन एस टाइप बनती है। क्वेश्चन करेंगे, इसके भी इजी क्वेश्चन हैं, सारी बातें करने तो हैं। अब यहाँ पे एक चीज है बच्चों, कहता है असिम्प्टोट इज अ लाइन डेट अ ग्राफ अप्रोच बट नेवर टच। कहता है कि असिम्प्टोट होता है, एक लाइन बनती है, डेट अ ग्राफ अप्रोच तो करता है बट नेवर टच। ये देखिएगा, ये ग्राफ है, अप्रोच तो कर रहा है, असिम्प्टोट्स, ये असिम्प्टोट्स हैं, ये क्या है, असिम्प्टोट्स हैं। अब यहाँ पे ये जो चीज है ये क्या है, देखिएगा, ये हमारे पास ग्राफ है, और ये हमारे पास बच्चों वर्टिकल असिम्प्टोट्स हैं, और ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट्स हैं। अब असिम्प्टोट इज अ लाइन दैट अ ग्राफ, जिस पे ग्राफ बनता हो, अप्रोच बट नेवर टच, लेकिन इस लाइन पर क्या है, टच नहीं करती है, ठीक है। तो इट्स मीन ये हुआ, इस लाइन पर ये टच नहीं करेंगे, दो अलग अलग से बनेंगे। हमारे पास ये इसी तरह के होंगे, इसके भी एक दो क्वेश्चन है, जरी बात है, वो भी हमने करने हैं। तो यहाँ पे एक आपने याद रखना है, कैन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ द फॉर्म, ये जिस तरह y की पावर y इक्वल है कि a की पावर x, वेयर a की आर कॉन्स्टेंट्स हैं और वेयर x इज अ वेरिएबल, और a जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो बच्चों ये तो हमारे पास थी थ्योरी। अब चले हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज। तो थ्योरी थोड़ी समझाना जरूरी है, जो चीजें आपने याद करनी होती है बच्चों, थ्योरी थोड़ी सी समझ आनी चाहिए। तो एक्सरसाइज 10.1 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके तीन पार्ट्स हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस है, और ये हमको लिमिट्स भी दी हुई है, ठीक है। फिर थर्ड पे हमारे पास प्लॉट द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, तो ये कुछ पावर्स हैं, तो इनके ग्राफ भी हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसी एक्सरसाइज में इंशाल्लाह मैं सारी की सारी जो है वो कवर कर दूंगा। जरा ध्यान से समझने हैं, एक दो क्वेश्चन अगर समझ आ जाती है बच्चों, उसके पार्ट्स आपको इजीली कवर हो जाते हैं। लो जी बच्चों, एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्केच द ग्राफ y इक्वल टू 3x माइनस 5 है, ठीक है जी, हमने ग्राफ स्टार्ट किया। तो सबसे पहले जब आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो हमने काम क्या करना है, जरा वो ध्यान से समझना है। तो इसको बच्चों आप इस फॉर्म में भी बना सकते हो, मैंने कुछ क्वेश्चन इस फॉर्म में बनाए हैं, कुछ इस फॉर्म में बनाए हैं, दोनों तरह ठीक है, गलत नहीं होगा। तो x और y और xy पहले लिख लें, x y xy लिख लीजिए, चाहे आप ये लाइन जो है वो वर्टिकल फॉर्म में बना लो, फिर भी करेक्ट है। अब कोई आपने काम क्या करना है, आपने ये एक्स वाई और एक्स वाई की एक लाइन बना लेनी, ये डब्बे खाली छोड़ देने, छोड़ दिए। एक्स की वैल्यू आपने 1 से लेकर 3 तक और -3 तक, यानी 0 भी शामिल हो, -1 -2 -3 और 1 2 3। अब ये जरूरी नहीं है बच्चों यहाँ 1 आना चाहिए, आप चाहे 0 से स्टार्ट कर लें, 0 1 2 3, फिर -1 -2 -3 ऐसे कर लें। आप चाहे 3 से स्टार्ट कर लें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखें कि आप 0 से 3 तक और -3 तक लें, ग्राफ बनाएं, अच्छा बनेगा। वरना 3 ना भी रखें, -3 ना भी रखें,
तो 0 और 1 और 2 रख लें फिर भी काफ़ी है, ठीक है। लेकिन सूरत हाल ये है कि आप 3 तक लिया करें, मजीद भी ना बढ़ाया करें, बस ये इतने स्टेप काफ़ी हैं। तो बच्चों x की वैल्यू हम यही रखेंगे, तकरीबन सारे ग्राफों में यही रखेंगे अगर यहाँ कंडीशन नहीं दी। तो फर्स्ट 3 पार्ट्स में कोई कंडीशन नहीं है तो आप 0 से लेकर 3 तक रखें और -3 तक रखें, ठीक है, सीधी सी बात। अब हमारा काम क्या है कि हमने x की वैल्यू खुद से ही फर्ज की यही रखनी है। अब y की वैल्यू कहाँ से आएगी बच्चों? जब x की वैल्यू 1 यहाँ पुट करूंगा तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ओके जी, जब x की वैल्यू 2 यहाँ पुट करूंगा y की वैल्यू आ जाएगी। तो जरा देखिएगा, मैं जब y इक्वल टू 3x माइनस 5 ये क्वेश्चन है तो मैं x की वैल्यू यानी पुट x इक्वल टू 1, यानी ये x की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ तो 3 1 माइनस 5, 3 में से 5 यानी 5 बड़ी वैल्यूज है तो -2 आएगा। तो y की वैल्यू बच्चों क्या है? ये -2। कब? जब x मैंने 1 पुट किया, जब x मैंने 1 पुट किया y -2 तो वहीं रखेंगे। जब x 2 पुट करेंगे तो बच्चों जब x 2 पुट करेंगे कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पे। तो 3 2 क्या हो जाएंगे? 6, 6 में से 5 निकाले 1 तो 1 आ गया। ओके जी, सिमिलर अगला काम क्या है? जब बच्चों पुट करेंगे हम यहाँ पे 2 तो 3 2 6 ये तो हो गया। x 3 पुट करेंगे, 3 3 9 -5 तो 4 आ जाएगा। तो 3 पुट करने से 4 आया। अब क्या पुट करेंगे? 0, तो ये 0 पुट करता हूं, देखो -5 आता है। इसी तरह जब -1 पुट करता हूं तो बच्चों आपके सामने मौजूद है -3 -5 तो -8 आता है। यानी x की तमाम के तमाम वैल्यूज आप यहां पुट करेंगे x की जगह पर, तो जितनी भी y की वैल्यूज आएंगी वो आप यहां लिख देंगे। तो लास्ट वन है x इक्वल टू -2 है, तो जब -2 पुट किया तो ये -11 आया। जब -3 यहां पुट किया, -3 और 3 को करेंगे तो -9 आएगा, -9 और -5 आएगा -14, तो हम यहां लिखेंगे। ओके, अब ये x की वैल्यूज हैं, ये y की वैल्यूज हैं, तो हमने x y यानी पॉइंट्स बनाने। पॉइंट्स हमेशा याद रखिएगा x y होता है। तो ये x है और y, पहले x फिर y, फिर पहले x और देन y, x y x y x y आपने यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देना है। ओके जी बच्चों, आपने मेंशन कर दिया x y क्योंकि -3 और -14। अब इसी टेबल से आपने एक ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ पे आपको लेकर चलते हैं। अब ग्राफ कैसे? सबसे पहले बच्चों एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ओके जी, ये तो पता चल गया। अब अगला काम ये है, इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर एक्स नेगेटिव होता है। ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, नीचे वाई नेगेटिव होता है। अब एक्स की वैल्यू तो बच्चों 3 तक ही है, यानी 3 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है। लेकिन y की वैल्यू चेक करें, y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? -14, यानी सबसे छोटी है खैर, लेकिन 14 नंबर्स पर है। इट्स मीन ये हुआ y की वैल्यू 14 तक जाएगी और x की 3 तक जाएगी। तो आप x को उस हिसाब से रखें कि 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी 3 तक ही जाना है, तो हो जाएगा इजीली काम। लेकिन बच्चों जब y की वैल्यूज की बात करते हैं वो यहाँ पे थी 14 तक, इसीलिए आप 5 5 का गैप रखें ताकि 14 कवर हो जाए। देखो ना, अगर जैसे 1 2 3 यहाँ रखा, आप यहाँ भी 1 2 3 रखते तो ये तो पता नहीं कहाँ तक जाना था, ठीक है। इसीलिए आप यहाँ पे 5 10 और 15 5 5 का गैप रखें। ओके जी, अब हमारा ये पॉइंट था 1 वाओ -2। एक्स क्या है? 1 है, वाई क्या है? -2 है। अब यहाँ पे x1 और y जो है वो -2 किधर है बच्चों? इस x एक्सिस पे राइट साइड पे होता है x पॉजिटिव, x1 और y -2। तो y का, ये y की लाइन है, y नीचे को देखेंगे तो माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -10 है, यहाँ पे -15 है। तो बच्चों हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे 1 और -2 पर, 1 और -2 पर चेक करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे x1 है और तकरीबन यहाँ -5 है ना, यहाँ y -5 है, लेकिन y का हमने चेक करना है -2। तो यूं बच्चों हमने यहाँ पे बना लिया, ये हमारे पास है 1 वाओ -2। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो 1 -2, लेकिन बच्चों ये छोटे छोटे से नंबर्स हैं, यहाँ कैसे लिखते रहोगे? तो यही हमारा 1 वाओ -2 है। फिर अगला है 2 वाओ 1। x का 2 किधर है? x का 2 इधर है और y का 1 किधर है? ऊपर की जानिब है। यहाँ 5 होगा, लेकिन तकरीबन इसके सामने अगर हम चेक करें तो यहाँ क्या होगा? 1 होगा। आप स्केल से जरा इनको ना स्केल के साथ तरतीब के साथ
कि ये बड़ा ना हो जाए, ये छोटा ना हो जाए, ये बड़ा छोटा ना हो जाए, जैसे ये छोटा हो गया। अब स्केल से एक ही इनकी स्पेस रखिए, डिस्टेंस सेम रखिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 2 of 1, तो 2 के सामने चेक करना है 2x का और y का 1। लो जी, थर्ड पे है 3 और 4, x 3 है, x 3 है। यहाँ पे जरा चेक करें, x 3 है और y क्या है, 4 है। x 3 है, y इधर 5 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 0 और 5, बच्चों 0x है और y -5 है। याद रखें, जब x 0 होगा तो y की पूरी लाइन पर x 0 होता है, ठीक है जी। तो अब 0 और -5 चेक करना है। लो, जब नीचे आ जाएंगे हम, इस x की पूरी, y की पूरी लाइन पर x 0 होता है, ठीक है जी। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, 0 और -5, ठीक है। इसका मतलब हुआ 0 और -5 इधर आया। अब हमारे पास -1 और -8 है। -1, x का -1, x का -1 ये रहा, x का -1 ये रहा, और -8 किसका है, y का। तो बच्चों y नीचे चेक करें, ये -10 है, यहां तकरीबन -8 है, तो -1 x का और -8 y का, ये पॉइंट्स बना। फिर -2 x का और -11 y का, ये देखिए -11 है। फिर -3 x का और y का क्या है, -14 है। आपने टेबल बनाकर ये ग्राफ यानी इन पेयर से ही बनाना होगा बच्चों, ये पेयर से ग्राफ बनाने। जब आपने डॉट डॉट लगा लेने हैं, उसके बाद ये लाइन ऐसे आपने ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अगर ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन बनती है, तो आप स्केल के साथ इसको मेजर कर दें। तो ये हमारे पास किसकी लाइन है, y = 3x-5 की ये लाइन है। तो बच्चों इसी तरह हमने सारे क्वेश्चन करने हैं। जरा नेक्स्ट चेक कीजिएगा। अब बच्चों x की हमने क्या रखा, 0 रखा, 1 2 3 है और -1 2 3, ये x तो आपने वही रखना है, सबका सेम ही रखना है। अब y की वैल्यू कैसे आएंगी, अब जरा इससे निकालना पड़ेगा। तो बच्चों ये मैं जरा सोल्व करता हूं। मेरे पास है y = -2x + 8। जरा सोल्व करके आपको चेक करवा देते हैं, एक दो क्वेश्चंस। तो मैं x की वैल्यू ये 1 रखूंगा, x की वैल्यू 1 रखूंगा, ठीक है जी। x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो -2 + 8 कितना आंसर आया जी, 6। तो ये देखो 6 ही आया, ओके जी। अगले स्टेप में मैं क्या पुट करता हूं, मैं बच्चों 2 पुट करता हूं, x की जगह पे क्या पुट करता हूं, 2। 2 + 8, अब -4 + 8 क्या आंसर आया, 4 ही आएगा ना, 8 में से 4 निकले। तो देखें y4 लिख दिया, यानी 2 पुट करें तो 4 जो आया आंसर है वो y की वैल्यूज में लिखना है। अगला 3 पुट करना है, x की वैल्यू हमेशा पुट करनी है, तो y, तो बच्चों मैं क्या करता हूं, -2x की वैल्यू 3 पुट करता हूं। 3 2 6, -6 + 8, तो ये तो आ गया 2, 2 भी आ गया। अब मैं 0 पुट करता हूँ, -2 और 0 + 8, -2 और 0 0 ही होगा, +8, ये आ गया, लो 8 भी आ गया। ये आपने सोल्व करना है पेपर में, ठीक है ना, इसी से तो पता चलना है। -2, फिर -1 पुट करेंगे, +8, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 8 ये आ जाएगा 10। तो यहाँ पे 10 लिख दीजिएगा, बाद में पहले खाली था ना, ये तो मैंने पहले लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि आसानी रहे। जारी बात है, टाइम शॉर्ट, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी वरना। तो -2 ऑफ एक्स क्या पुट करें, हम -2 पुट कर दें, -2 + 8, अब माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, +4 + 8 कितना आ जाए बच्चों, 14, और सॉरी 12 आ गया। जब -2 पुट करें, 2 2 4, -4 + 8, तो 12 आना चाहिए ना, तो 12 आएगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या आना है, 12 आना है, क्या आना है जी, 12 आना है, ओके जी। उसके बाद हमारे पास y की वैल्यू अगर बच्चों हम पुट करें, -2 और यहाँ पे -3 पुट कर लें, +8, 3 2 कितना आएगा, 6 + 6, और यहाँ पे क्या है 8, ये कितना है 8 और 6 कितना है 14। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आ जाएगा 14। जरा इस गलती को भी जरा दूर कर लें, 12 और यहाँ पे आ जाएगा 14, 12 और 14। ये बच्चों -3 है और ये क्या है 12 है, ओके जी। जरा ध्यान से इस चीज को माइंड में रखना है। चलें जी, अब नेक्स्ट जरा हमारा काम क्या है। अब पेयर्स एक्स वाई के पेयर्स बने, 1/6, 2/4, 3/2, 0/8, -1/10, इनको जरा हम लेकर चलते हैं। आप जरा ग्राफ बना दीजिए, बना दें, ग्राफ बना दिया है। अब चेक करें कि ये तो 3 तक है, लेकिन ये 14 तक है। तो बच्चों अब x की वैल्यू तो 3 तक थी, ठीक है, लेकिन y की वैल्यू हमें कहाँ तक बनानी है जी, 14 तक बनानी, कहाँ तक, 14 तक बनानी।
इट्स मीन ये हुआ, सबसे पहला पॉइंट है 1 वाओ 6, सबसे पहला 1 वाओ 6, यानी x का 1 y का 6, x का 1 किधर है, ये रहा, y का 6 यानी 5 से थोड़ा सा ऊपर। तो ये गैप जो है ना बच्चों 5 10 15 20 की बनाइए, क्योंकि हमें 14 तक चाहिए, तो इस वजह से आप 5 की रखें। आप बड़ी वैल्यूज रखते हैं फिर 10 10 की भी रख सकते हो, और बड़ी वैल्यू रखते हैं फिर आप 20 की भी ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर छोटी वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल सिर्फ 10 तक ही थी, फिर 1 2 3 के हिसाब से ले लें, 2 2 के हिसाब से ले लें। तो बच्चों 1 के सामने और यहाँ से y6 के सामने ये हमारा 1 वाव क्या है 6 है, तो बेसिकली लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 1 वाव क्या है 6 है। अगर लिखना चाहें तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि ये बच्चों मेरा 1 वाव क्या आया 6 आया। फिर 2 और 4 जो है बच्चों, 2 और 4 की अगर बात करते हैं, यानी x का 2 और y का यानी 5 के नीचे, तो यहाँ पे 2 वाव क्या है 4 है। फिर 3 वाव 2 है, x का 3 है और y का देखें यहीं पे 2 है, और 0 और 8 है, x का 0 है और y का 8 है, तो x का 0 तो y की लाइन पे होता है, तो ये हमारे पास 0 और 8 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 0 और 8 मैं इसको मेंशन कर सकता हूँ, 0 और 8। फिर माइनस वाव 10 बच्चों, -1x और 10 यहाँ पे सामने हो गया। फिर -2 12, तो बच्चों -2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12। तो ये लाइन पहले ऊपर बन गई, आपने यहाँ बनानी है, क्योंकि मैंने 14 की बना दी थी ना पहले, तो मिस्टेक हो गई थी, तो 14 की बना दी थी। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाली है। फिर उसके बाद -3 पे क्या है 14 है, तो -3 पे बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 14। ठीक है, यहाँ पे पहले 16 की थी, तो इस लाइन को जरा आपने कुछ यूं ले जाना है जी। ठीक है जी, इस लाइन को थोड़ा नीचे ले जाना है। ओके जी बच्चों, तो ये थोड़ी मिस्टेक थी, तो इसको थोड़ा सीधा कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट्स में जरा मिस्टेक आ गई थी, बाकी ग्राफ ऐसे ही बनना है। तो जी थर्ड पार्ट से आपने x की वैल्यू वही लिखनी है जो मैं बता रहा हूँ, 0 से 3 और -3। y की वैल्यू कैसे निकलती है, वही के y हमारे पास अगर 0.5x -1 हो, तो बच्चों x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, लो जी 0 पुट कर देते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई हुआ 0 ही होगा, 0 -1 आंसर क्या है -1, तो y की वैल्यू क्या है ये -1 लिख देंगे। 9, अब बच्चों 0.5 इस x की जगह पे मैं क्या रखता हूं 1। ठीक है जी, अब इससे मल्टीप्लाई कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.5 -1 तो -0.5 ही आएगा, कैलकुलेटर से चेक कीजिए। फिर y में क्या पुट करता हूँ 2, लो जी 0.5 और मैं करता हूँ 2, तो बच्चों 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 बनता है, 1 -1 0 ही आएगा, तो यही आएगा। उसके बाद बच्चों y हम पुट करते हैं 0.5, यहाँ पे 3 पुट करते हैं -1, तो बच्चों 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यानी अगर मैं 3 यहाँ पे करता हूँ तो मैं इस 1 आएगा, 1.5 आएगा, -1 करता हूँ तो फिर भी 0.5 आएगा, यही आएगा। उसके बाद बच्चों y में अगर यहाँ पे 0.5 -1 पुट करता हूँ, तो फिर इसका मतलब -1 ये वाला है, और यूं मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा -0.5 -1 -1.5। ठीक है जी, अब बच्चों y में यहाँ पे 0.5 -2 पुट करता हूँ, -1। ठीक है, तो -1 -1 अगेन -2 ही आएगा। फिर बच्चों y इक्वल टू 0.5 में पुट करता हूँ -3 -1, तो इट्स मीन ये मेरे पास जो आएगा -1.5 -1 ये -2.5, तो y की वैल्यू ये -2.5 यहाँ रखनी है। ठीक है, ये रही, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जो आप y की वैल्यूज निकालोगे वो यहाँ पुट कर दोगे। आपके सामने हमने हल किया, जैसे ये 2 पुट करने से 0 आ रहा है, तो ये देखिए 2 पुट किया x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। एक्स वाई के फॉर्म में तो लिखना ही है, कैसे कि ये 0 है और -1 है, 0 वाव -1, 1 वाव -0.5, ठीक है, 2 वाव 0, 3 वाव 0.5। तो इट्स मीन ये हुआ कि बच्चों आपने पेयर्स बना लेने हैं, पेयर से आपने क्या करना है, आपने ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ चूंकि पहला है हमारे पास 0 वाव -1, तो बच्चों x 0 है, y -1 है, तो x 0 यहाँ पे है, y -1 यहाँ पे है। अब चूंकि देखें ना y की वैल्यूज पॉइंट्स में आ रही हैं, इसीलिए हमने रखा 0 0.5 1 0 0.5 -1 -1.5 -2 -2.5। तो जब -0 -1 है, तो बच्चों 0 -1 किधर होगा, यहाँ पे होगा।
फिर 1 व 0 माइनस 0.5 1 एक्स का, लो जी एक्स का है तो माइनस 0.5 यहाँ पे वाई का, एक्स का 2 है, लो जी एक्स का 2 ये रहा, वाई 0 है तो एक्स की पूरी लाइन पे कौन वाई 0 होता है, तो 2 व 0 इधर है बच्चों, फिर 3 व 0.5 इधर है, फिर उसके बाद -1 यानी इधर आ जाए, -1 और -1.5 इधर है, ठीक है जी। फिर उसके बाद -2 एक्स का भी -2 और वाई का भी -2, -3 किसका एक्स का, -3 एक्स का और -2.5 वाई का, तो उसके बाद इस लाइन को आपने मिला देना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे सारे पार्ट्स क्लियर हो गए, 3 पार्ट्स से। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है प्लॉट द ग्राफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन, प्लॉट द ग्राफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन, ये आपको इक्वेशन दी हुई है, कहता है आपने -3.5 से ही उठाना है और 2.5 तक ही लेकर जाना है, यानी सबसे छोटा ये होना चाहिए और सबसे बड़ा ये होना चाहिए। तो मैंने इस तरह बना लिया, आप इस तरह बना ले, वो पीछे वाले भी जो मैंने ऐसे बनाए थे ना हॉरिजॉन्टल, उनको भी आप वर्टिकल बना सकते हो, ये मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मैं क्या 0 रख सकता हूँ, यहाँ पे 0 रख सकता हूँ x, क्योंकि x -3.5 से लेकर 2.5 रख सकता हूँ, तो मैं 0 रखता हूँ, 1 रखता हूँ, 2 रखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट्स में आप रहने दीजिए ना, पॉइंट्स को छोड़े, आप 2.5 से कम ही रखने हैं तो 2 तक रखें, और -3.5 से बड़े ही रखने हैं तो -3 तक रखें, तो यानी 0 से 2 और फिर -1 से 3, यानी -3.5 से लेस कर दें, 2.5 से लेस कर दें, यानी इधर ग्रेटर होंगे, ठीक है। अब बच्चों ये y की वैल्यूज कैसे निकलें, जब मैंने सबसे पहले 0 पुट किया इसी इक्वेशन में तो मेरे पास आंसर आया -6 ये। अब बच्चों मैं अगर पुट करता हूं यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर क्यूब +2 ऑफ 1 का स्क्वायर -5 1 और -6 आया है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि 1 + 2 -5 -6 ये 3 होंगे और ये -11 होंगे, यानी 3 -11 तो आंसर -8 ही आएगा, यानी वही आंसर आएगा जो यहाँ पे, ठीक है जी। ये चीज आपने माइंड में रखी। अच्छा अगला काम क्या है, जब 2 पुट करोगे बच्चों, अब हम पुट करते हैं 2 की पावर 3 +2 ऑफ 2 की पावर 2 -5 ऑफ 2 -6, तो इसका आंसर 2 की पावर 3 होता है 8, माइनस ये सॉरी +2 है, 2 2 ज़र 4 होंगे और -10 और माइनस क्या होगा 6 होगा। मजीद इसको सोल्व करता हूँ, 8 + 8 -16 हो जाएगा और 16 -16 लो जी वाकई 0 आ रहा है ये तो ये जो देखना 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 आ रहा है। उसके बाद हम -1 पुट करने चाहते हैं, बच्चों -1 पुट कर लेते हैं, y इक्वल टू -1 की पावर 3 + 2 -1 की पावर 2 -5 -1 और -6 है। तो बच्चों क्या है, -1 की पावर 3 यानी ऑड नंबर है क्योंकि ताक है, -1 नहीं आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है ये तो जुफ्तजाद है, इवन नंबर है, तो +2 का 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 -6 है। अब बच्चों -6 और -1 हो जाएगा -7 और 5 + 2 हो जाएगा ये भी 7, लो जी ये भी 0 आ गया, अब वाकई 0 है, ये भी 0 वो भी 0। जब -2 पुट करते हैं बच्चों -2, बस ये इसी तरह पुटिंग ही करनी है बच्चों, काम आसान है, ये बस आपको चले समझा देते हैं, ये वाला -5 और -2 -6, अब ये तो हो जाएगा ना -8 और 2 2 ज़र 4 2 ज़र फिर 8, फिर -5 10 और ये हो जाएगा हमारे पास क्योंकि +10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और -6, ये तो कट गया ना, तो ये 4 आ गया, लो जी 4 ही तो है। फिर -3 पुट कर लें, लो जी ये सवाल का हिस्सा है बच्चों, पुटिंग करनी है अपने पेपर में भी, 2 ऑफ -3 का स्क्वायर -5 -3 -6, ये बच्चों -27 प्लस 3 3 ज़र 9 और ये तो हमारे पास 9 9 2 ज़र 18 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ये 15 और -6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो बच्चों -27 और 6 को करें और इसको इसको प्लस करें तो हमारे पास जो बनता है 27 6 -33 और ये भी हमारे पास 33 कैंसिल होकर 0 आता है, तो ये मेरे पास 0 आता है। तो जब एक्स वाई है तो ये मेरे पास क्या बने, सारे पेयर्स बने। इसी से ही बच्चों अब मैंने क्या करना है, इसी से ही मैंने ग्राफ बनाना है। जरा ग्राफ भी हम बना लेते हैं, लो जी ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कुछ यूं बनेगा कि ये मेरे पास पॉइंट्स है जो भी मैंने निकाले 0 -6 1 -8 ये वाले। अब 0 और -6 किधर है बच्चों, 0 अब क्यूबिक फंक्शन है, जारी बात है
इसके अंदर वो एस टाइप भी बनेगा और ये क्वाड्रेटिक भी है, पैराबोला भी बनेगा। अब जरा इसको गौर से देखना है। 0 और -6 किधर है? x का 0, y का -6। लो जी, y का -6 कहाँ है? ये रहा। x का 0, y की पूरी लाइन है। आपने 2 के हिसाब से रख लिया क्योंकि ये जोड़े हमारे पास इतने ही हैं, 8 तक हैं, तो -6 यहाँ पे 1 वाओ -8। अब ये लाइन नहीं लगानी है, आपने सिर्फ पॉइंट बनाने हैं, लाइन तो बाद में लगानी है। ये पॉइंट पहला यहाँ आ गया, ओके जी। दूसरा 1 वाओ -8, ये 1 है x का और -8 किसका? y का। इधर जाइए जाइए जाइए, किधर तक जाना है जी? -8 तक। लो जी, -8 और 1, x का 1 और y का -8, यहाँ पॉइंट आएगा, आमने सामने हो गए। फिर 2 और 0, x का 2, y का 0, x का 2 ये रहा, y का 0, x की पूरी लाइन है, तो यही 2 और 0 है। साथ लिख भी लिया। -1 और 0 किधर बच्ची? ये रहा। -2 और 4 किधर है? ये रहा, क्योंकि -2 और 4 के सामने -3 और y 0 है। तो फिर इस आपने सारे पॉइंट्स को ऐसे मिला देना है, तो आपका ग्राफ एडसेट बन गया। देखिएगा, ग्राफ तो बन गया। तो सिमिलर बच्चों हमारे पास x की वैल्यू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 है। जब बच्चों x की वैल्यू -3 यहाँ पुट करोगे, आपके पास ये आंसर तो 4 आएगा ही आएगा। जैसे कि मेरे पास है y x² प्लस x -2 है, तो ये आपको बच्चे पता ही है, तो मैंने टेबल में ये लिख दी है वैल्यूज, तो आपको ये पुट करना तो आते हैं। जैसे -3 है, -3 का स्केयर्स करते हैं, प्लस बच्चों यहाँ पे x की जगह पे -3 रखते हैं, -2 है, ब्रैकेट में ही रखें, 3 3 9 होगा, क्योंकि माइनस का स्केयर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा और -2 हो जाएगा। अब 9 में ये -2, -3, -5 और ये हमारे पास आ जाएगा 4, तो यही तो 4 आया। जैसे ही बच्चों -2 पुट करोगे, तो y हमारे पास -2 का स्केयर प्लस -2 और -2, तो ये बन गया 4 -2 -2, तो बच्चों 2 -2 4 हो जाएगा, -4, तो ये आंसर 0 ही दे रहा है। इस तरह बच्चों आप सोल्व करके आप y की वैल्यू सारी की सारी निकाल सकते हो, और ये आपके बन जाएंगे पेयर्स। अब यहाँ पे आपने x एक्सिस और y एक्सिस बना लेना है। अब चूंकि मुझे पता है कि मेरे पास x की वैल्यूज तो हैं, 3 तक हैं, तो मैं 3 के हिसाब से ही बनाऊंगा। y की वैल्यू बच्चों पॉजिटिव की 4 है और नेगेटिव की सिर्फ -2 तक जा रही है और पॉजिटिव 10 तक जा रही है, तो इसका मतलब मेरा ग्राफ ऊपर ज्यादा बनेगा, क्योंकि ये 10 ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, 10 ऊपर की तरफ जा रहा है, इट्स मीन ये हुआ। तो ये मेरे पास, ये मैं ऐसे करता हूँ, ग्राफ नीचे थोड़ी लाइन खींच लेता हूँ, ऊपर ज्यादा खींचता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक्स पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है, ज्यादा है। तो बच्चों पहला -3 और 4 किधर है? बच्चों -3, ये -3 है, और 4 क्या है? y का 4 है। -3, ये चेक कीजिए जरा, -3, ये -3 और y का 4, यानी -3 और 4 इधर है, और -2 और 0 आपका यहाँ पे मौजूद है। यानी ये कौन सा पॉइंट है? -2 और 0, -1। लो जी, -1 और -2 यहाँ पे है, -1 और -2, ये रहा पॉइंट। और 0 और -2, x का 0 है, y की पूरी लाइन पे है। यहाँ पे बच्चों आपका 0 और क्या है? -2 है, और 1 और 0 वो यहाँ पे है, x1, और y पूरी x की लाइन पे 0 होता है। और फिर बच्चों 2 है, x2 किधर है? x2 यहाँ पे है, और y4 यहाँ पे है, x3 यहाँ पे है, और y10, 10 किधर जाएगा? लो जो उसके सामने जाना है, लो आगे भी चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3 वाव क्या है? 10 है, और यहाँ पे 2 वाव क्या है? 4 है। तो ये इस तरह बच्चों आपका ग्राफ इजीली बन जाता होता है। लो जी, थर्ड पार्ट से ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक है, सॉरी क्वाड्रेटिक भी है और क्यूबिक भी है। यहाँ पे एक लिमिट दी है कि -2.5 से लेकर 0.5 तक ही आपने कवर करना है। तो मैं -2.5 लेता हूँ, सबसे छोटा ये है, और उसके बाद बच्चों फिर -2 ले लेते हैं, फिर -1.5, यानी 0.5 के हिसाब से जरा इसको टेबल बनाते हैं, क्योंकि खुद से ही बनाना है, जरूरी नहीं है कि तो आप 0.5 के हिसाब से बना लें। -2.5, -2, -1.5, -1, यानी 0.5 के हिसाब से कम करते जाएं। फिर हमारे पास -1 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 0, और फिर 0 पॉइंट क्या आ जाएगा? 5, या 0.5 पहले कर लें और ये 0.0 बाद में कर लें। ठीक है जी। अब ये सोल्व मैंने किया, देखिएगा, तो -2.5 जब इस वैल्यूज में पुट करता हूँ, तो बच्चों -2.5 का क्यूब है, तो ये बनेगा, इसका स्केयर लेंगे, ये बनेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 बनेगा,
प्लस यानी इन माइनस माइनस को प्लस करें और 18 में से माइनस कर दी तो आपके पास माइनस 1 पॉइंट क्या आएगा 9 आएगा। फिर पुट क्या करना है -2 करना है, आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। फिर -1.5 पुट करने के बाद 0.4 आ रहा है। फिर बच्चों ये पुट करेंगे 0 आ रहा है, ये पुट करेंगे 0 आ रहा है, ये पुट करेंगे 2.9। ठीक है, तो देखना 0 0 2.9, तो जब भी x की वैल्यू आप पुटिंग करेंगे तो y की वैल्यू दे देगा। ओके जी, ये सिंपल सा काम है कि बस पुटिंग करनी है। x की वैल्यू अब लिमिट के हिसाब से लेनी है, खुद के हिसाब से नहीं लेनी है कि 1 2 3 ले लें, -1 2 3 नहीं, ये जो दिया हुआ है इसी के हिसाब से लेना होगा। ओके जी बच्चों, 11th क्लास के हमारे मैथमेटिक्स के लेक्चर स्टार्ट हैं, तो आप वो भी सारे चेक कर सकते हैं। न्यू किताब तो आ चुकी है, फिजिक्स के लेक्चर भी जारी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको तमाम के तमाम पेपर्स, करंट पेपर्स के साथ साथ पास्ट पेपर्स और मैथमेटिक्स फिजिक्स के लेक्चर मिल सकें। तो लो जी, अब हमारे बन गए जोड़े, बन गए एक्स वाई मतलब जोड़े होते हैं। उर्दू मीडियम वाले बच्चे पता होगा आपको, एक्स वाई मतलब जोड़ा होता है। इसी जोड़े को, पेयर्स को हम इसकी ग्राफ बनाते हैं। अब क्यूबिक फंक्शन है, एस बी बनेगा बच्चों हमारे पास। अब चेक करें कि बच्चों -2.5 और -1.9। अब ये बड़ी वैल्यूज यहाँ पे तो बस 2.9 है, सबसे बड़ी वैल्यू 2.9 है और x की 2.5 है। तो बच्चों पॉइंट के हिसाब से रख लेते हैं, फिर 0.5 1 1.5 2 2.5 और इधर भी ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने 1 2 3 रख दिए, -1 2 3 रख दिए। पहला -2.5 -1.9 -2.5 x किधर है जी, -2.5, ये -2, ये रहा -2.5। लेकिन x का -2.5 और y का -1.9, y माइनस किधर होता है नीचे, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, तकरीबन ये है -1.9। लो जी, इसके स्केल ले जाए, सामने ले जाए -1.9, ठीक है जी, और -2.5 इधर से भी स्केल ले जाए और इधर से भी ले जाए। ये पॉइंट है आपका -2.5 x के हिसाब से और -1.9 y के हिसाब से। फिर -2 ऑफ 0 x -2, ये रहा 0 y, लो ये x की पूरी लाइन पर तो y 0 होता है, यही पॉइंट्स बनेगा। फिर -1.5 x है, यहाँ पे है, लेकिन 0.4 y का, लो थोड़ा सा ऊपर 1 है ना, यहाँ 0.5 है, यहाँ 0.4 और 1.5, -1 लो 0 है, वहीं पे रख दें, 0 0 लो जी रीजन पे रख दें, 0.5 x और 2.9, लो 2.9 तो बहुत ऊपर चला गया, x की वैल्यू 3 से थोड़ा सा पहले 2.9 है। ठीक है जी, तो यहाँ पे पॉइंट्स बना है। जब आपके ये पॉइंट्स बन गए तो बच्चों आपने हाथ से ऐसे आस्ता आस्ता इसको यहाँ पे ले जाना है, इसको इससे मिला देना, इसको यूं, और ये सामने डायरेक्ट नहीं जाएगा ऐसे, क्यों, क्योंकि ये जरा ऊपर से आ रहा है ना, थोड़ा नीचे से जाएगा। ठीक है, ये नहीं है कि यहाँ से सीधा घुमा दो उसको, नहीं नहीं, थोड़ा टेढ़ा करके इसको ऐसे ले जाइएगा। ठीक है, इससे ऐसे मिला दीजिएगा, तो ये हमारा ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे बच्चों ये भी आपने लिखना नहीं है, लिखना तो है एक्स और वाई, और यहाँ पे एक्स डैश और यहाँ पे वाई डैश, यानी ये एक्स एक्सिस भी लिख सकते हो ऐसे, वाई एक्सिस यूं भी इसको कर सकते हो। लो जो फोर्थ पार्ट है, इसमें क्या कहता है कि आपकी कीमत दी हुई है। लो जी, एक्स की वैल्यू क्या लगे, उसने कंडीशन नहीं दी, कंडीशन कोई सी भी उठा लें। तो मैंने क्या किया, 0 1 2 और -1 2 3 नहीं लिया, क्यों बच्चे, जब 3 लेंगे 3 3 9 होगा, 9 5 हो जाएगा 45, बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी 45। तो ग्राफ में कहाँ 45 बनाओगे, इसीलिए यहाँ पे -3 में नहीं ले रहा। ओके जी, समझ आ गई क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि -3 जब पुट करोगे तो ये तो 45 बन जाएगा। आप सिर्फ 0 1 2 लें और -1 2 यानी 2 तक रखें। देखा, देखें जी, जब हमने यहाँ पे इसको जब हल करते हैं, जैसे कि y मेरे पास है 5, मैं 0 रखता हूँ, 0 का स्क्वायर -2 ऑफ 0 और -3, यानी 0 0, ये -3 ही आंसर है। y की कीमत क्या है, -3 है ये। जब बच्चों यहाँ 1 रखता हूँ, 5 रह जाएगा, -2 -3 -3 -2 -5, 5 में से 5 निकाले 0 आ जाएंगे। इसी तरह बच्चों 2 रखते हो, 2 2 4, 4 5 5, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20, और यहाँ पे हल कर लेते हैं। देखिएगा 5 2 की पावर 2 -2 की पावर 2 -3, बच्चों 5 है, 4 है, -4 है, -3 है, 20 -7, इसका मतलब आ गया 13। तो देखें 13 है। ठीक है, बाकी यही काम है, -1 पुट करें, 4 करें, -2 करें, 21 आएगा, यही आंसर आएगा। जोड़े बना लें, 0 -3, ये क्या है, -3 है ना,
वन वाव 0 है, टू वाव 13 है, -1 ये जोड़े बन गए। अच्छा जी, ये काम अभी आपका नहीं है, अभी हम यहाँ चलते हैं। 0 वाव -3, x0 है, y-3 है। x0 किधर है जी? x0 y की पूरी लाइन पे x0 होता है, ठीक है जी, x0 है। y-3 चेक करें, सिर्फ -3, यहाँ पे 0 है, -2 है, -3, -4, यहाँ पे बच्चों लाइन क्या है? यहाँ पे 0 और -3, यानी ये जो मैंने लिखा है वो इस पॉइंट्स पे है, x0 y-3, y की पूरी लाइन पे x0 होता है। उसके बाद इसको छोड़ें, अभी आपके पास ये है, फिर 1 वाव 0, उसके बाद आपने बनाया ये 1 वाव 0, 2 वाव 13, बच्चों 2 किधर है? ये 2 है, और ये रहा 13, 2x का, y13 का, -1 और 4 इधर चले गए, -1x का, ये रहा -1x का, और y क्या है? 4 का। स्केल से जरा सीधा ले जाए इसको, ठीक है। -2 21, लो जी, -2 किधर है? ये -2 है, और 21 ऊपर चले जाए, ये यहाँ पे, वहां पे, ठीक है। ये यहाँ पे है 21, कहाँ पे? यहाँ पे -2 21, ठीक है, -2, और ये है हमारे पास 21, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, ये है 21। अब बच्चों ये हमारे पास है, मैंने इसको यूं मिलाया, यहाँ पे इसके साथ मिला दिया, इसको मैंने मिलाया, इसके साथ यहाँ मिला दिया। अब क्योंकि ये 1 का फर्क है, ये 1 इधर है, इट्स मीन इस ओरिजिन से 1 का डिजिट्स और 1 का डिजिट काफी डिस्टेंस है ना, तो इसका मतलब है कि ये इसका यहाँ मिड पॉइंट नहीं बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा। तो इट्स मीन ये पॉइंट सब कहाँ से आया? ये बच्चों हमारे पास वर्टेक्स होता है, ये पैराबोला है ना, पैराबोला, इसका वर्टेक्स ये नहीं है, क्योंकि इसने इधर ज्यादा आ गया, इधर कम है, तो इसका दरमियानी पॉइंट्स ये वाला है, इससे इतना ही इधर आएंगे, इतना ही इधर जाएंगे। अब ये 0.2 है, और -2.75, यानी 0.21x यहाँ पे है, तो 0.2x यहाँ पे, -2.75 यानी इधर ही बनेगा, यहाँ। निकले कैसे? आपने क्या करना है कि बच्चों फाइंड वर्टेक्स एच के, फार्मूला याद कर लें, ये वाला h बराबर होता है -b/2a। अब b कौन सा है बच्चों? ये -2, आपने इक्वेशन पढ़ी ना ये वाले, कि ax² प्लस bx प्लस c। अब b x के साथ वाला b होगा -2, और a क्या होगा? 5 होगा। तो बच्चों b -2 है, a 5 है, पुट किया तो मेरे पास आता है 0.2, 2 से कट गया ना, तो 1 और 5 होगा 0.2, यानी h की वैल्यू 0.2 आई है। तो h की वैल्यू 0.2 बन गई, वो बच्चों h की वैल्यू 0.2, यानी ये 0.2 h की बन गई, यानी x की बन गई, ठीक है। और उस सेंटर है ना, उसके बाद k जो होगा वो कैसे पुट करेंगे बच्चों? जब h की वैल्यू निकाल लोगे, इसी h की वैल्यू को आप इस क्वेश्चन यानी x की जगह पे पुट कर दोगे, यानी h k है, बेसिक h जो है x है, बेसिकली h को बच्चों x की जगह पे पुट करोगे, 1/2 मतलब 0.5 का मतलब यही है ना, 1/2, तो 1/2 को यहाँ पुट करो इस क्वेश्चन में, तो बच्चों आपके पास 1/4 -1 -3, तो इसको जब तक सिम करोगे 1.25 -4, अब इसमें से माइनस करो तो यही आएगा, तो इसमें k आ गया, तो h ऑफ k यानी 0.2 h की वैल्यू, k की वैल्यू ये है। ये पॉइंट्स आप यहाँ भी 0.2 और यहाँ -2.75 के सामने देखें, तो ये भी पॉइंट्स आपका बनेगा, इसीलिए ये हम यहाँ से इसको मेंशन करेंगे। ओके जी, जरा ध्यान से इसको करना है। लो जी, लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 3, इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, जरा 2-4 हम करते हैं। y = 4 की पावर x है जी, अच्छा जी, x ऊपर आ गया, कोई मसला नहीं है, हल करते हैं। अच्छा ये देखिएगा, मैं यहाँ पे 0, कंडीशन नहीं है, कंडीशन नहीं है, तो हल ही करना है। तो सबसे पहले मैं y = 4 की पावर x पहले पुट करता हूँ -3, y 4 की पावर -3, ये नीचे आ जाएगा 4 की पावर 3, ये बन जाएगा 64। अब 1 और 64 को तकसीम करो तो 0.02 ही आएगा। ओके जी बच्चों, अब -2 पुट करना है, तो y 4 की पावर -2, ये 1 और 4 की पावर 2, 1 और 16, ये बनेगा 0.06। फिर बच्चों हमने क्या करना है, y हमारे पास मौजूद है, -1 पुट करेंगे, कौन सा जी? -1, ये वाला पुट करते हैं, -1, ठीक है, -1, 4 के ऊपर -1, 1 और 4 0.25 आएगा,
देन वाई 4 की पावर 0, ये होगा 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर हम 1 पुट करते हैं यहाँ पे बच्चों, लो जी 1 पुट करते हैं, y बराबर 4 की पावर 1, ये आ गया 4। फिर हम 2 पुट करते हैं, y बराबर 4 की पावर 2, ये आ गया 16। ठीक है, देन हम y बराबर 4 की पावर क्या पुट करते हैं 3, ये आ गया 64। तो ये बन गया, इसके जोड़े बन गए। ग्राफ बनाना है, ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। कैसे? -3 0.02, लो जी -3 x की लाइन है, x की लाइन है, -3 0.02, -3 x है। तो बच्चों यही लाइन के ऊपर थोड़ा सा ऊपर आएगा 0.02, फिर उसके बाद क्या है -2, फिर 0.06 से थोड़ा सा और नीचे आ गया, नीचे आ गया ना, फिर 0.25 यानी ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर जाएगा थोड़ा सा, तो -1 पे थोड़ा सा ऊपर चला गया 0.1। लो जी अब 0x, यानी यहाँ पे x 0 है, इस पूरी लाइन पे x 0 है, और 1 y का ऊपर आ गया थोड़ा सा, फिर 1 व 4, लो जी x 1 और 4 y का, x का 2, y का 16, x का 3, y का 64 चढ़ गया। लो जी इस पॉइंट्स को मिला दो, ग्राफ बन गया। लो जी सेकंड पार्ट 5 की पावर है -x, पुट क्या करेंगे, लो जी y बराबर है ना 5 - x, पहले तो ये नंबर ले लिए -2 -1 0 1 2 3, अब -3 इधर ले ना ले, -3 लेंगे ना 5 की पावर 3 जो है ना वो काफी बढ़ जाएगी, 125 है। क्यों नहीं लिया -3, क्योंकि यहाँ जब -3 रखूंगा तो वो 125 बन जाएगा, तो इसीलिए मैं जरा ये 3 क्यों लिया, क्योंकि वो बटे में आ जाएगा, वो 0.008। तो जब बच्चों 5 की पावर मैं यहाँ पे -2 पुट करता हूँ, 1 और 5 की पावर 2, 1/25, तो ये मेरे पास बन जाएगा, कितना बन जाएगा 1/25। यानी जैसे ही मैंने बच्चों ये मैंने सॉरी x है और ये माइनस पहले ही मौजूद था, मैंने -2 पुट करा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बच्चों 5 की पावर आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 25 आएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे y 5 की पावर -1 पुट करता हूँ, 5 पर 1 हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 5। फिर बच्चों आप पुट करें 5 की पावर 0, वो आ जाएगा 1, फिर 5 की पावर आप 1 पुट करें, वो आ जाएगा ये 5 पर 1 है, 5 की पावर -1 है ना, -1 हो जाएगा, तो 1 और 5 आ जाएगा 0.2, 5 की पावर -2, तो 1/25 0.04, 5 की पावर -3, 1 और 5 की पावर 3, 1/125 0.008, ये बन गया, और ये बन गए पेयर्स। ग्राफ बना दे, ये ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। कैसे? -2 25, लो जी -2 पे ऊपर चढ़ा दे 25x है, 25x सॉरी y है, -2x, पहला क्या होता है x, -2x, y 25 है, पता तो चल गया ना, इतने सारे अब क्वेश्चन किए हैं। तो -2 पे 25 और -1 पर 5 और 0 1, लो जी 0 और 1, फिर 1 और 0 2, 1x का, y का 0.2, x का 2 है और y का 0.04, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, चुनना सा ऊपर जाएंगे। लो जी ये 3 वाओ 0.0008 यहाँ, 2 वाओ 0.04 यहाँ, इसको ऐसे करके मिला दें, आपका बन गया ग्राफ। तो बच्चों थर्ड है y इक्वल टू 1 और x माइनस 3, और फोर्थ है कोई भी क्वेश्चन है सिमिलर इसी तरह ही है, तो डू यूर सेल्फ आपने खुद करना है, मैं थर्ड वाला समझाता हूँ जरा। आपने क्या करना है जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, मैं 1 2 3 क्यों नहीं रख रहा, क्योंकि जब मैं 1 बच्चों यहाँ पे रखता हूँ तो -2 1 और -2 छोटा सा आंसर आता है, वो ग्राफ जो है ना बेसिकली सही नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं 0 4 और 0 -4, 0 8 और 0 -8, ये 2 तो मैंने बाद में वैसे ही रखा है। ठीक है, यानी बेसिकली हमारा इतना काम था कि 0 4 0 -4 0 8 और 0 -8, यानी 4 4 की गैप रख लिया है। क्यों? अब बच्चों जैसे ही मैं यहाँ पे y इक्वल टू 1 और x -3 है, तो जब मैं x की वैल्यू -8 पुट करता हूँ तो ये -11 आता है, तो 1 और -11 -0.09 आता है, यानी ये आता है। ठीक है, अब इसी तरह बाकी आपने पुट करने हैं तो आपके पास ये आ जाएंगे, ये पेयर्स बन जाएंगे। ठीक है, वो तो हल कर ही लोगे ना, ऐसे पुट ही करना है, फिर -4 यहाँ रखना है x के लिए, अब
फिर 0 रखना है, फिर 4 रखना है, फिर 8 रखना है। अब पहला पेयर अगर हम देखें -8 -0.09, एक्स का -8 है, -8 एक्स यहाँ पे है, तो वाई का -0.09 थोड़ा सा नीचे अगर देखेंगे तो यहीं कहीं आएगा, क्योंकि 0.1 तो यहाँ पे होगा ना, 0.09 तो यहीं पे होगा। फिर -4 पे अगर चेक करें 0.14 थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर 0 पे x 0 है, y की पूरी लाइन है, यहाँ पे देखेंगे पूरी लाइन पे 0.3 यानी थोड़ा सा नीचे आ गया। अब x का 4 है, x का 4 यहाँ पे आ गया और y का 1 यहाँ पे आ गया। फिर x का हमारे पास 8 और y का 0 पॉइंट क्या आ गया 2 आ। अब मैंने ये क्या किया 2 x का 2 यहाँ पे है और y का -1 यहाँ पे, ये भी कर लिया ताकि इसको मैं ऐसे घुमाकर आपको चेक करवा सकूं कि x का 2 और y का -1। ठीक है, ये भी आप इस पे चेक करो तो यही आएगा। तो बच्चों ये जो लाइन है ना, ये थोड़ी थोड़ी नीचे को मूवमेंट कर रही थी, यहाँ तक आ गई, इसका मतलब फिर ये यहाँ तक आई है और इसका मतलब ये ऐसे मुड़ गई। ठीक है, असमटोर्स बन गई। उसके बाद ये लाइन कुछ ऐसे थी और ये ऐसे से ऊपर चली गई। तो क्योंकि बेसिकली ये लाइन ऐसे मूवमेंट कर रही है तो इसको ऐसे तो नहीं आना ना, ऐसे। ठीक है, कि मैं इसको ऐसे ले जाऊं, ऐसे कर लूं, ये ऊपर जा रही थी फिर इसको नीचे ले आऊं, ऐसे नहीं होगी। इस वजह से ये असिम्प्टोट्स बनेंगे। ये हमारे पास एक वाई असिम्प्टोट्स है, ये हमारे पास एक्स असिम्प्टोट्स है। तो ये हमारा इसी तरह की ही फिगर बनेगी, यही हमारा इस तरह ग्राफ बनेगा। तो इस तरह वाले ग्राफ को आपने ऐसे ही बनाना होता है, जरा ध्यान से इसको करना है। बाकी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको लिख दें। यहाँ पे एक्स डैश एक्सिस है, यहाँ पे वाई डैश एक्सिस है। लो जी, फिफ्थ क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स 1/2। x 1/2 है तो बच्चों सिंपल सा काम है, जब भी यहाँ पे x की वैल्यू पुट करोगे जजर के अंदर आएगी, लेकिन हम माइनस का नहीं पुट कर सकते। क्यों? क्योंकि बच्चों जब -1 का जजर पुट करोगे तो वो आयोटा बन जाएगा। ठीक है, इस वजह से जो आप वैल्यू लोगे 1/2 के दरमियान अंदर, क्योंकि 1/2 होता है जजर, तो इसके अंदर आयोटा नहीं ले सकते। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव रखेंगे, लाजमी, नेगेटिव नहीं रख सकते जजर के अंदर। तो बच्चों जब मैंने 1 रखा तो 1 ही आंसर आया, तो 1 ही आंसर आया। जब बच्चों 2 रखा तो मेरे पास 1.4 आंसर आया। जब बच्चों मैंने 3 रखा तो 1.7 आंसर आया। तो जब बच्चों मैंने यहाँ 4 रखा तो मेरे पास 2 आंसर आया, ऐसे लिखना है। उसके बाद जब बच्चों मैंने 5 0 रखा तो 0 ही आंसर, 0 भी मैंने यहाँ पे रखा है। तो 5 जब रखेंगे बच्चों 2.2 आता है। ठीक है जी, जब मैंने 6 पुट किया तो 2 पॉइंट क्या आता है 4। ऐसे यहाँ पे दर्ज करना होता है, x की वैल्यू लिखनी फिर पुट करनी है, जो वैल्यूज आए वो y की वैल्यूज हैं। यहाँ पे एक्स वाई बनेगा 1 1, यहाँ पे बनेगा 2 1.4, यहाँ पे बनेगा 3 1.7, यहाँ पे बनेगा 4 ऑफ 2, यहाँ पे बनेगा 5 2.2, यहाँ पे बनेगा 6 2.4, यहाँ पे 0 ऑफ 0। अब ग्राफ जरा इसका बनाते हैं, इसको मैंने छोड़ा हुआ था कि हम खुद बनाएंगे। तो बच्चों 1 वाओ 1 जो है ये 1 एक्स का और y का 1, ये देखें जरा गौर से समझना, ये 1 1 है। ठीक है, 1 1 x1 y1, 2 x का 2 ये रहा, y का 1.4 यानी ये 2 है, ये 1.5 है, तो यहाँ से 1.4 यहाँ पे बनेगा। फिर 3 के सामने चलें 1.7 तकरीबन यहाँ पे बनेगा। फिर 4 के सामने चलें, ये रहा 2, और उसके बाद हमारे पास 5 के सामने चलें, ये हमारे पास क्या है 2.2 है, और 6 के सामने चलें, ये हमारे पास बच्चों 2.4 है। 7 के सामने आगे नहीं है, हमने 6 तक ही लिए। तो बच्चों 0 पे चलें तो 0 वाव 0 है। इस मीन ये हुआ कि हमारे पास जो लाइन तकरीबन यहाँ से बनती है उसको ऐसे मिला लें जरा, ऐसे करके। ठीक है, वो तकरीबन इस पॉइंट से ऐसे मिल जाती है। तो ये हमारे पास इसकी एक लाइन बन जाएगी। ये एक्स एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस कहेंगे, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, और यहाँ पे वाई डैश है। ये नीचे नहीं इसलिए नहीं बनाए, जरूरत ही नहीं है, हमने तो उधर जाना था ना, पॉजिटिव की तरफ जाना था। तो बच्चों छठा सवाल है, ये देखें पावर 1/3 है, इसको भी आप पॉजिटिव रखें चाहे नेगेटिव रखें, ये नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये जजर है, 1/3 है, जजर है, तो आप नेगेटिव की वैल्यू ना रखें जो जजर के अंदर है, इस पॉजिटिव ही रखें। इसी तरह आप वैल्यू लें 1 2 3 4 5 6 तक। लो बच्चों लास्ट क्वेश्चन 7, y इक्वल टू 2x की पावर -2। ये -2 है, 1/2 नहीं है।
जो 1/2 होता है जजर, उसमें हम माइनस की वैल्यू नहीं रख सकते। ये -2 है, एक्स की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -3, -2, -1 ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मैंने रख ली हैं। तो बच्चों जैसे मैंने ये 2x - 2 था, मैंने -3 पुट किया, तो देखें जी -3 पुट करने से -3 की पावर -2, और ये इसको नीचे ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा 9, क्योंकि इवन नंबर है तो हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। तो 2 0.11, क्योंकि ये स्केयर्स है ना, नीचे आके पॉजिटिव स्केयर्स हो जाएगा। तो सारी y की वैल्यूज आएंगी हमारे पास, क्या आएंगी? पॉजिटिव ही आएंगी। सारी वैल्यूज क्या आएंगी? पॉजिटिव आएंगी। पुट करके देखिए ना, मैंने 2-3 पुट किए हैं, आपके सामने मौजूद है, तो यही बनेगा। आप पुट करके देख लीजिए। और बाकी हमारे पास ये पेयर्स हैं, -3 0.2। लो जी -3, ये रहा -3 0.2, यानी थोड़ा सा यहाँ जाए, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 0.2 है। फिर -2 के सामने 0.5, यानी इसका हाफ जरा चेक करें, यहाँ पे बनेगा। -1 और 2 है, -1 पे चेक करें, यहाँ पे 2 है। फिर बच्चों हमारे पास 1 पे क्या है? ये रहा 2 है। 2 पे क्या है? 0 पॉइंट क्या है? 5 है। फिर यहाँ पे 3 पर, ये रहा 3 पर क्या है? 0.2 है, ये 3 पर 0.2 है। 4 पर क्या है? 0.12 है। इनके आप बच्चों अगर नाम देना चाहें तो आप नाम दे सकते हो। -3 0.2 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? -2 0.5 यहाँ पे है, ठीक है, नाम मेंशन कर सकते हो। बच्चों जब ये हमारे पास पॉइंट्स 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 बने, तो ये तो ऊपर की तरफ जा रहा था, तो ये असमतूर से ले जाएंगे ऊपर को। इसी तरह बच्चों ये हमारे पास पॉइंट्स यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे था, तो मूवमेंट यानी यहाँ तक कर रही है, इसको भी ऊपर ले जाएंगे। तो इस तरह का ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।